गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 10 चैप्टर 13। इसकी इंट्रोडक्शन में मैं आपको फॉर्मूले लर्न कराऊंगी शू शटाक से, और आप सारे फॉर्मूले ऐसे लर्न कर लोगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। सब रटवाएंगे, मैं आपको समझाऊंगी फॉर्मूले बनते कैसे हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे। क्लास 9th में आपने सारी शेप्स करी हुई है, स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, बट आपने ये अलग अलग फॉर्मूले करे थे कि CSA, इसका TSA। हम क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th में यही फिगर्स हैं, बट हम इनका कम्बिनेशन पढ़ेंगे कि अगर कोन और सिलेंडर कंबाइन हो जाए तो इसका वॉल्यूम निकाल दो, इसका CSA निकाल दो, इसका TSA निकाल दो। तो वो चैप्टर में बताऊंगी, बट आज जो इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रही हूँ, फॉर्मूले आपको पलक झपकते ही लर्न हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ रोमा गुलाटी, आपकी मैथ्स टीचर। शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 2D figures and 3D figures. You all must be knowing 2D figures में हमारे जैसे रेक्टेंगल है, 2 डायमेंशंस होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो 2D फिगर्स में रेक्टेंगल से क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। अभी मैं समझाऊंगी क्यूबॉइड, जिनको नहीं पता क्या होता है सब एक्सप्लेन करूंगी, बट स्क्रीन के साथ बने रहिए, कोई हिलेगा नहीं, राइट। तो हमने क्या करना है? रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने सबने किया हुआ छोटी क्लासेस में। रेक्टेंगल 2D फिगर है। रेक्टेंगल कहीं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, सबने पढ़ा हुआ है। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपने पढ़े हुए हैं। अब इन दो फॉर्मूले से ही हम क्यूबॉइड के बनाते जाएंगे। इन दो फॉर्मूले आपको सबको बताऊंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल LB एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। अब इन्हीं दो फॉर्मूले से हम क्यूबॉइड के कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो हम क्यूबॉइड देख लेते हैं होता क्या। क्यूबॉइड आपकी क्या है? 3D फिगर है जिसकी 3 डायमेंशंस होती है। वन इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, राइट। दिस इज हाइट, दिस वन इज। और इसके फेसेस कितने होंगे? ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। इसके फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड का? एक ये वाला फेस, बॉक्स सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये वाला फेस, एक पीछे वाला, 2 3 4 5 6। तो कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के? 6 फेसेस। क्यूबॉइड इज अ 3D फिगर क्योंकि इसमें एक डायमेंशन और ऐड हो गई, H। L भी तो रेक्टेंगल में होता ही है, हमारी H और ऐड हो गया, तो ये बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल से ही बनता है। कैसे? क्योंकि इसके सारे फेसेस अगर आप देखो तो किस शेप के होंगे? रेक्टेंगल शेप के होंगे। तो रेक्टेंगल शेप से क्यूबॉइड बनता है, दैट इज अ 3D फिगर। अब इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे, लेट्स सी। अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ ईच फेस, अभी मैंने बताया क्यूबॉइड का फेस कैसा होता है? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ईच फेस क्या हो जाएगा? L इंटू बी अगेन, क्योंकि इसके मैं हर फेस की बात कर रही हूँ। अगर आपको हर फेस का एरिया निकालने आए तो L इंटू बी, बिकॉज इसके सारे फेसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगल। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हम कहाँ से बना लेंगे? पेरीमीटर से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको सबको पता है क्या होता है? 2L प्लस बी। अगर इसकी मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या बन जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आप कहोगे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि CSA होता क्या है एक्चुअली में। ये बॉक्स है, 6 फेसेस हैं। अगर मैं 4 दीवारों की बात करूँ, सिर्फ 1 2 3 4, लाइक अगर ऐसे देखोगे तो 4 दीवारें कौन सी होंगी? 1 2 3 4। सिर्फ मैं अगर 4 दीवारों की बात कर रही हूँ तो डेट इज CSA। TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अगर इन 4 दीवारों में 1 2 3 4 में कौन कौन से? 1 पहली दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी, चौथी। 4 दीवार में मैं टॉप और बेस को प्लस कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा? TSA। अब इसका और एक सबसे अच्छा एग्जांपल है रूम क्यूबॉइड शेप का होता है। रूम की चारों दीवारें तो क्या हो जाएंगी? कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसकी छत और फ्लोर क्या हो जाएगा? TSA। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों कैसे बना? पेरीमीटर को H से मल्टीप्लाई कर दो। किसके पेरीमीटर को? रेक्टेंगल के पेरीमीटर को। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है? 2L प्लस बी। हो गया ना आसान। अब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स मुझे सारे फेसेस का निकालना है भाई, ये भी सारे फेसेस का एरिया निकालना है। एक फेस का एरिया क्या होगा? अगर मैं ये लेती हूँ सपोज, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, तो इस फेस का एरिया क्या होगा? सिर्फ जो आपको सामने दिख रहा है, इस फेस का एरिया क्या होगा? L इंटू बी। अब जो फेस यहाँ है उसके पीछे भी तो एक फेस है ना, तो ये कितने हो गए? LB 2 हो गए। अगर मैं इस फेस की बात करूँ तो मेरे पास क्या, ये हाइट है और ब्रेड्थ है, तो BH इस वाले फेस का, BH इस वाले, ये भी 2 हो गए। ऐसे अगर मैं बात करूँ ये वाले फेस और ये वाले फेस की, तो क्या बनता है? HL। मतलब हमारे टोटल 6 फेसेस हैं।
और एक फेस का क्या होता है एल बी, एक फेस का क्या होता है बी एच, और एक फेस का क्या होता है एच एल। दो दो डायमेंशन आती जाएंगे ना एट अ टाइम, लेकिन ये सब दो दो बार रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि एक फेस आगे है तो एक पीछे है, तो हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे बनेगा? आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी, उसको एच से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है इसके अंदर भाई कितना सामान आएगा, इसमें हम कितना रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई कर दिया एच से। अब है एरिया ऑफ 4 वॉल्स और सी एस ए सेम होता है, ये मैंने दोबारा इसलिए रखा है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालो, तो बच्चे कंफ्यूज। एरिया ऑफ 4 वॉल्स में भाई कुछ नहीं करना, क्या निकालना आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2l + b × h। आई बात समझ? तो ये हमारा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से क्या बना क्यूबॉइड। इसी तरह अगर मैं दूसरी 2D फिगर लूँ, नेक्स्ट अगर मैं 2D फिगर लेती हूँ दैट इज स्क्वायर, तो नेक्स्ट 2D फिगर्स क्या हमारी स्क्वायर। स्क्वायर से क्या बनेगा, ये और सबको पता होगा बट हम रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वायर से हमारे पास बनता है क्यूब। अब देखो कैसे जादू होगा और क्यूब के फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने लेना है स्क्वायर। स्क्वायर आपको सबको पता है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। सारी साइड्स इक्वल होती है, मान लीजिए मैंने ये साइड्स मान ली सारी ए, ठीक है। मैंने साइड जो है इसकी क्या मान ली ए और ए। अब मैं स्क्वायर से क्या बना दूंगी क्यूब। अब क्यूब कैसे बनता है, क्यूब कैसे बनेगा, एक स्क्वायर लिया, एक और स्क्वायर लिया और मैंने इसके 6 फेसेस बना दिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बन गया क्यूब। अगर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो क्यूब की भी सारी डायमेंशंस क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। क्यूब की भी सारी डायमेंशंस इक्वल होंगी। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने रेक्टेंगल से क्यूबॉइड के फॉर्मूले बनाए थे, अब हम स्क्वायर से क्यूब के फॉर्मूले बनाएंगे। इट्स वेरी इजी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, दिस इज योर स्क्वायर। हम ये पढ़ रहे हैं स्क्वायर, राइट, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं क्यूब। स्क्वायर के फॉर्मूले सबने करे हुए हैं, राइट। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। साइड कितनी ली है हमने इधर, साइड हमने लिया ए, तो हो गया ए स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर होती है, पेरीमीटर होता क्या, बाउंड्री का सम। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती थी, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल होने का मतलब हमारा इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा, 4 है। अब देखो हम इसके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। क्यूब का एग्जांपल है डाइस। डाइस होती है लूडो की, तो डाइस के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। अगर स्क्वायर का एक फेस स्क्वायर, अगर क्यूब का एक फेस स्क्वायर है तो एरिया ऑफ ईच फेस क्या हो जाएगा, अगेन साइड स्क्वायर। जैसे उसमें एल इंटू बी हुआ था, इसमें ए स्क्वायर हो गया। उसका सी एस से हमने कैसे निकाला था, एल बी को एच से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें सी एस से कैसे निकालेंगे भाई, कौन बताएगा। इसमें सी एस से हम कैसे निकालेंगे, 4 दीवारों का एरिया। तो 4 दीवार, एक जो फेस है उसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है तो 4 फेसेस का हो गया 4 ए स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मीन्स इधर इधर उधर सब लेना है, 6 की 6 फेसेस लेने हैं, 6 की 6 फेसेस लेने हैं तो 6a स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। मैंने आपको क्या बताया था वॉल्यूम में कि एरिया लो और एरिया को h से मल्टीप्लाई कर दो, वो रेक्टेंगल था। अब यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को मैं a से ही करूँगी ना, क्योंकि यहाँ हाइट a है। तो a स्क्वायर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, a क्यूब। अगेन अगर क्यूब की बात करें तो उसका एरिया 4 वॉल्स क्या होगा, 4 वॉल्स का एरिया होगा 4a स्क्वायर, सेम एज CS से। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड। नहीं कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी मैं आपको आगे और फॉर्मूले बताऊंगी, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर सबने देखा होगा सबने, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा कि भाई ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है सर्कल। व्हाट इज दिस सर्कल। सर्कल में अगर मैं ये हाइट प्लस कर दूं, सर्कल में हाइट ले लूं तो क्या बन गया ये सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा हुआ, इस डब्बे के जैसा।
एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे और बीच में ये कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हमारे कर्व्ड में सिलेंडर में क्या आएगा, कर्व्ड में आएगा ये जो आपको दिख रहा है ना राउंड राउंड सा, ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया में। और टोटल में क्या आएगा, अगर मैं ये बेस भी ले लूँ, ये बेस भी ले लूँ और कर्व्ड भी ले लूँ तो क्या आ जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया। तो हमने क्या करना है, इसके भी वैसे ही फॉर्मूले बना लेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं आप सिलेंडर के थर्ड हमारी जो फिगर है 3D फिगर, दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, अभी अभी दिखाया मैंने, दाल वाले डब्बे होंगे ना घरों में, वो सारे आपके क्या होंगे, सिलेंडर। तो हमने क्या करना है भाई, सिलेंडर बना लिया। अब सिलेंडर की हाइट, ये ऐसे सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, हाइट होगी h, ये इसका हो गया रेडियस। क्योंकि अब इसमें आपने याद रखना है, उसमें हम याद करते थे एल बी और साइड, इसमें हमें 2 चीज़ें याद करनी है, पाई आर। पाई आर से सारे फॉर्मूले बड़े प्यार से बनते जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर ये हमारा आर है, ये एच है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ, इसके बेस की, एरिया ऑफ ईच बेस, एरिया ऑफ ईच बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। अब ये बनता है हमारा कौन सी, हमारी 2D फिगर होती है सर्कल, सर्कल से सिलेंडर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है ना आपने। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल से बन रहा है सिलेंडर। इसके जो 2 बेसिस हैं, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये वाला बेस, ये वाला बेस सर्कल है, तो एरिया ऑफ ईच बेस भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे बनता है, सिर्फ आपको ये वाली चीज़ लेनी है, ये। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनेगा, अगर मैं सर्कल का पेरीमीटर लूँ, सर्कल का पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, आपको ने बताया सी एस से पेरीमीटर से बनेंगे। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, पढ़ा हुआ है कि नहीं। ये जो इसकी बाउंड्री होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल को एच से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि सर्कल से बना सिलेंडर, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, उसमें एच मल्टीप्लाई कर दो, बन गया सी एस ए ऑफ सिलेंडर, इजी। अब टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर कैसे बनेगा, टी एस ए ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या है, अगर मैं क्या करूँ, सी एस ए में जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, जो आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया था, उसमें ये 2 बेसिस भी क्या कर दो, प्लस। तो 2 बेसिस प्लस करेंगे, एरिया ऑफ ईच बेस मतलब 2 बेसिस। तो क्या हो जाएगा भाई, बना के बता रही हूँ, आपने डायरेक्ट लर्न करने आप कर सकते हो, लेकिन जब बनाना सीख लोगे, अगर भूल भी गए तो आप आराम से उसे रिकॉल कर सकते हो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, ऊपर से 2 पाई आर एच, और बेस का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। लेकिन 2 बेसिस हैं, 2 बेसिस हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें से कॉमन ले लो 2 पाई आर, अंदर क्या रह गया, एच प्लस आर। तो डायरेक्ट आपको सब जो बताएंगे ये फॉर्मूला बता देंगे भाई, कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कर लो। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि टी एस ए में सी एस ए और बेसिस का प्लस करना है, तो फॉर्मूला खुद बन जाएगा, सी एस ए 2 पाई आर एच एंड बेसिस, एक बेस का पाई आर स्क्वायर और 2 बेसिस का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस करके हमारे पास किसका आ जाएगा, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्या बताया था मैंने, एरिया में हाइट मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कितना था भाई, एरिया था पाई आर स्क्वायर, एच मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिगर की, दैट इज कोन। ये फॉर्मूले नोट करते जाओ भाई। कोन ऐसा होता है, कोन कुछ, ये कोन की हाइट, ये कोन का रेडियस। कोन भी सर्कल से बना है, लेकिन इसमें एक चीज़ और होगी, ये तिरछी वाली हाइट, स्लांट हाइट बना सर्कल से, इसका जो बेस होगा वो सर्कल ही होगा, हाइट एच ही होगी, रेडियस आर ही होगा। लेकिन एक चीज़ और बन गई, ये जो तिरछी है उसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं। तो इसमें जो एल है आपकी क्या है, स्लांट हाइट, तिरछी वाली हाइट। आप फॉर्मूले देखो भाई कैसे बनेंगे इसके फॉर्मूले, एरिया ऑफ बेस, अगेन एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका भी सर्कुलर बेस है, ये तो सेम रहेगा। अब हम करते हैं यहाँ पर सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए ऑफ कोन कैसे आएगा, सी एस ए ऑफ कोन आएगा आपका पाई आर एल से।
तो सी एस ए ऑफ कोन आपने कैसे करना है, पाई आर एल, मतलब इसमें अब तिरछी हाइट स्लांट हाइट जो है आपकी एडिशनल आ गई है, तो हमारा इसका सी एस ए बनता है पाई आर एल। अब उसके बाद टी एस ए ऑफ कोन कैसे बनता है, वैसे ही अगर मैं सी एस ए में क्या प्लस कर दूँ, इसमें तो एक ही बेस है तो एरिया ऑफ बेस को प्लस कर देंगे। हमारा सी एस ए क्या है, सी एस ए लर्न कर लो पाई आर एल, तो सी एस ए में प्लस कर दिया हमने बेस का एरिया, और बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, पाई आर कॉमन एल प्लस आर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, पाई आर कॉमन लिया एल प्लस आर, ये फॉर्मूला बन गया सी एस ए का। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन में सिलेंडर का सबको लाना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, उसके आगे 1/3 और लगा दो। पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, उसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी तो कोन का आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हो गए कोन के। नेक्स्ट फिगर हम करेंगे स्फीयर। स्फीयर कैसी होती है भाई, स्फीयर होती है इस बॉल की जैसी, एक ही सरफेस होता है पूरा पूरा कर्व्ड सरफेस, बॉल दिख रही है ना, बॉल के जैसी होगी हमारी स्फीयर। अब स्फीयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्फीयर तो हमारा कर्व्ड, ये देखने में सर्कल लग रहा है बट इट्स अ कर्व्ड, सर्कल इज फ्लैट सरफेस, ठीक है, इट्स अ कर्व्ड सरफेस। तो हमारा स्फीयर, स्फीयर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सी एस ए। सी एस ए मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक ही सरफेस है, सी एस ए और टी एस ए हो, बहुत ही आसान है स्फीयर तो, टी एस ए हो सी एस ए हो आपका एक ही फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं ले लूँ इस बॉल को आधा, इस बॉल को आधा बीच में से कट कर दूँ तो वो क्या बनता है, कौन सी फिगर बनती है, अगर बॉल को मैं आधा कट कर दूँ तो कौन सी फिगर बनेगी भाई, हेमिस्फीयर। तो हमारा जो ये लास्ट फॉर्मूला है वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर होता है आपका, जैसे आप बाउल कह सकते हैं उसकी तरह, बॉल को आधा कर दिया वो। तो इसके हमारे पास क्या होता है, एक तो नीचे वाला बेस, एक ऊपर सर्कुलर दिखता है जो सामने से दिखेगा, कटोरी को ऐसे देखोगे तो सर्कुलर बेस दिखेगा। तो इसलिए हेमिस्फीयर में ये आ रहा है आपका, ये हर तरफ से आ रही रहता है, इसमें रेडियस ही रहता है। तो इसमें सी एस ए क्या होगा हेमिस्फीयर का, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज आपका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे आ गया भाई, स्फीयर का आधा कर दो, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा ही है ना, तो 4 का हाफ कर दिया 2। अब टी एस ए जो है इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाफ कर दो, क्यों, क्योंकि इसका टी एस ए होता है बट इसका टी एस ए मतलब स्फीयर का टी एस ए और सी एस ए सेम होता है, बट हेमिस्फीयर का टी एस ए अलग होगा और सी एस ए अलग। क्यों, क्योंकि इसके अगर आप कटोरी को आगे से देखोगे एक सर्कुलर बेस और नजर आएगा, तो मुझे 2 पाई आर स्क्वायर में सी एस ए में एक बेस का और प्लस करना पड़ेगा, तो टी एस ए बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका हाफ कर दो, उसका होता है 4/3, इसका हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो हो गए ना पलक झपकते ही सारे फॉर्मूले लर्न। इसको आप नोट करिए, लर्न करिए। अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है। थैंक यू।